हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 3 हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो चैप्टर 1 और 2 हमने पहले डिस्कस करा है, ठीक है, उसकी वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस चैप्टर 1 और 2 की, तो उनको जाके देखें। फिर चैप्टर 3 को आप कंटिन्यू करें, आपको और ज़्यादा मजा आएगा इस चैप्टर को समझने में, और आपको ईजिली समझ में भी सारी चीज़ें आएंगी जब आप चैप्टर 1 और 2 पढ़ चुके होंगे तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 3। थोड़ा सा यहाँ पर एक इंट्रो है पहले इस चैप्टर को लेकर, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले उनको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है एवरी कम्युनिकेशन यूजेस वन और द अदर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो कोई ना कोई चैनल हम यूज़ करते हैं उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। वो चैनल क्या होता है वो हम आगे जानेंगे, किस तरह के चैनल्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हेयर चैनल रिफर्स टू दैट पाथ थ्रू विच इन्फॉर्मेशन पासेज और फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो चैनल का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो किस रास्ते से होकर दूसरे वाले इंसान के कानों तक पहुंच रही है, या फिर दूसरे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, ठीक है। तो उस पाथ को चैनल बोलते हैं, उस रास्ते को हम चैनल बोलते हैं, जिस चैनल से या फिर कहें तो जिस रास्ते से वो वाली इन्फॉर्मेशन हमारी दूसरे तक जा रही है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये मीडियम और चैनल में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो उसको भी थोड़ा दूर करते हैं। मीडियम रिफर्स टू दैट फैक्टर दैट इज यूज्ड टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो मीडियम क्या होता है, हमने वहाँ पे जाना था इससे पहले वाली वीडियो में कि बुक के थ्रू हम कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, हम लेक्चर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, हम आर्टिकल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, तो वो हमारा मीडियम हो गया, ठीक है, कि किसी चीज़ के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारी किस तरह से जा रही है, किस रास्ते से होकर जा रही है, वो हमारा चैनल है, ठीक है। वो बुक में जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो हमें किसी को पहुंचानी है, तो वो बुक एक चैनल से होकर जाएगी, ठीक है। वो टॉप टू बॉटम हो सकता है, ठीक है, बॉटम टू टॉप हो सकता है, राइट। तो वो बुक किस चैनल से किस रास्ते से जा रही है, वो चैनल हो गया, और वो बुक हो गया, वो लेक्चर हो गया, कोई वीडियो हो गई, ठीक है, वो हमारे मीडियम हो गए, राइट, उस कम्युनिकेशन पूरे प्रोसेस में, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडॉप्ट टू कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब जो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको दो कम्युनिकेशन प्रोसेस अडॉप्ट करने होते हैं। एक तो इंटरनल, यानी कि जो पूरा उनके बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इंटरनल हो गए, ठीक है। और बिजनेस के बाहर की एजेंसीज हो गई, बाहर के लोग हो गए, वो सारे एक्सटर्नल इन कम्युनिकेशन में आएंगे, ठीक है। Internal communication refers to that information, order, suggestion, caution which is communicated and received within a particular organization। जो चीज़ मैंने बताई कि बिजनेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी लोगों में आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, वो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, राइट। और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिफर्स टू कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इंश्योरेंस एजेंसीज, कस्टमर्स और एक्सपोर्टर्स। ये दोनों ही जो कहें तो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे किसी बिजनेस को, क्योंकि अगर वो इंटरनली, अगर हम इंटरनल की बात करें तो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे वर्कर्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पर जो भी हैं, ठीक है, उनसे बात करे बिना काम नहीं चलेगा। और एक्सटर्नली भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफिस की उनको ज़रूरत है, इंश्योरेंस एजेंसीज के कॉन्टैक्ट में उनको रहना पड़ेगा, कस्टमर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और एक्सपोर्टर्स। तो उनको एक्सटर्नली भी बातें करनी पड़ेंगी लोगों से और इंटरनली भी। तो दो कम्युनिकेशन प्रोसेस उनको अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो भी बिजनेस चल रहा है, राइट। Thus, the success of business organization depends on its effective communication system। अब जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। अभी हमने दो चीज़ें जानी कि एक तो इंटरनली उसको कम्युनिकेट करना है और एक एक्सटर्नली उसको कम्युनिकेट करना है। अब जो अपर लेवल वाले मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस मैनेजर्स हैं, वो इंटरनली किससे कम्युनिकेट करेंगे, जो भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जितने भी वहाँ वर्कर्स हैं, उन सब से वो कम्युनिकेट करेंगे, अपने गोल्स को रखेंगे कि हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं। तब वो सारे एम्प्लॉयज़ उनकी बात को समझेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपने कुछ आइडियाज़ देंगे, सजेशन देंगे, साथ मिलकर वर्क करेंगे। तब वो हेल्प करेंगे उन मैनेजर्स की उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ठीक है। साथ साथ एक्सटर्नली भी उन्हें कम्युनिकेट करना है, जैसा कि अभी हमने पहले जाना कि उनको दो कम्युनिकेशन प्रोसेस अडॉप्ट करने, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली हमने जाना किससे वो बात करेंगे, एक्सटर्नली वो इंश्योरेंस एजेंसी से बात करेंगे, बैंक से वो बात करेंगे, कस्टमर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से, उन सब लोगों से उनको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तभी वो सारे लोग उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है एक बिजनेस की सक्सेस को अगर हम देखें तो, ठीक है। अगर एक बिजनेस को अपनी सक्सेस पानी है, अपनी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी करनी है, तो उनको अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करना पड़ेगा, राइट।
आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन इट्स फ्लोज एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स। अब बिजनेसेस के अंदर जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है, जो भी कम्युनिकेशन उनके बीच में होता है, वो उनके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। उस कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो हम इस चार्ट के थ्रू थोड़ा समझेंगे, फिर उनको थॉरली आगे हम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेशन के बेसिस पर क्या टाइप्स होंगे कम्युनिकेशन के, एक तो हो गया वर्बल और एक नॉन वर्बल। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। अब जो कम्युनिकेशन का फ्लो है उसके बेसिस पर यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स कैसे हैं कम्युनिकेशन के। एक तो वर्टिकल है, डायगोनल है और हॉरिजॉन्टल है। जो फ्लो है कम्युनिकेशन का, जो उनकी बातें हो रही हैं, वो उसका फ्लो कैसा है, वर्टिकल वो फ्लो है, ठीक है, डायगोनल फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो है। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। अब उनके बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है, उसमें भी दो टाइप्स निकल के आते हैं कम्युनिकेशन के, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल, ठीक है। तो रिलेशन उनके बीच में कैसा है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, उसके दो टाइप्स हो गए कम्युनिकेशन के, ठीक है। फ्लो के बेसिस पर 3 टाइप्स हो गए कम्युनिकेशन के और एक्सप्रेशन के बेसिस पर 2 टाइप्स हो गए कम्युनिकेशन के। तो हमें टोटल 7 टाइप्स पढ़ने हैं हमारे कम्युनिकेशन के, जो भी बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको और डीपली पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, जो कि हमने टेबल में सबसे पहले जाना था। बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल थे, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इन टूडेज साइंटिफिक एज नंबर ऑफ मीडिया आर अवेलेबल फॉर कम्युनिकेटिंग मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन, बट बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन जो है, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेशन के बेसिस पर देखें तो कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन को देखते हैं। थ्रो लैंग्वेज इट एक्ट्स एज अ मीडियम टू कन्वे द आइडिया, थॉट और फीलिंग ऑफ अ पर्सन टू द रिसीवर और लिसनर। वर्बल कम्युनिकेशन के भी यहाँ पे इन्होंने 2 टाइप्स दिए हैं। तो ये जो है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा मीडियम है जिससे कि हम अपनी बात बता सकते हैं, अपना कोई आइडिया दे सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं लिसनर को या फिर जो भी रिसीवर है, ठीक है, जो भी दूसरा पर्सन है उसको। अब यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन भी 2 तरह के इन्होंने बताए, एक तो ओरल और एक रिटन, यानी कि बोलकर भी हम उसको कुछ बता सकते हैं अपनी फीलिंग, अपनी आइडिया, या फिर उसको लिख कर भी बता सकते हैं अपना कोई भी आइडिया या फिर कोई भी सजेशन है, वो चीज़ हम दूसरे पर्सन को बता सकते हैं, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम आगे और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ, तो उससे आप बेफिक्र रहो, राइट। यहाँ थोड़ा और ऊपर से समझो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इट इंक्लूड्स बॉडी मूवमेंट्स। अब नॉन वर्बल में क्या है, यहाँ पे हमारे बॉडी मूवमेंट्स आ गए, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस आ गए, जेस्चर्स आ गए, साइंस आ गए, वो हमारा नॉन वर्बल है, जिसमें हम ना बोल रहे हैं ना कुछ लिख रहे हैं। लेकिन वर्बल में हम बोल कर भी बता सकते हैं और लिख कर भी। ये 2 टाइप्स हो गए वर्बल के। और नॉन वर्बल में हम सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जेस्चर दे रहे हैं और साइंस दे रहे हैं, विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज, जो डायरेक्टली किसी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। हाउएवर दीज आर सिग्निफिकेंट इन देयर वे, और उतनी ही इनकी इंपॉर्टेंस है जितनी की ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की या फिर वर्बल कम्युनिकेशन की, उतनी ही इसकी भी इंपॉर्टेंस है किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। एंड दे एक्ट एज अ सप्लीमेंट टू वर्बल कम्युनिकेशन, और ये एक सप्लीमेंट का काम करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर लेते हैं। अगर हम ओरली किसी से बात कर रहे हैं, मतलब बोलकर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम एक्सप्रेशंस भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सप्लीमेंट की तरह भी वर्क करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। इनको थोड़ा और डीप में आगे जानेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिलहाल हमने यहाँ ऊपर से पढ़ा है, एक्सप्रेशन के बेसिस पर 2 टाइप्स हमने पढ़े हैं यहाँ पर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 जो हमने चार्ट में जाना था, बेस्ड ऑन फ्लो। तो फ्लो के बेसिस पर 3 टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। नंबर 1 वर्टिकल कम्युनिकेशन, नंबर 2 लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और नंबर 3 डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहला टाइप है वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब ये कैसा होता है टाइप, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ हायरार्किकल लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट रन्स अ कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑल रिटन ओरल मैसेजेस। तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक हायरार्किकल लाइन बना देती हैं, एक चेन वो बना देती हैं टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, जिस चेन के थ्रू सारे रिटर्न या फिर ओरल मैसेजेस फ्लो करते हैं, ठीक है। When messages flow from higher authorities to subordinates or from subordinates to higher authorities and different levels of organization structure is known as vertical communication। तो इसको हम vertical communication बोलते हैं जब जो flow है उस communication का ऊपर से नीचे तक आ रहा है और नीचे से ऊपर तक जा रहा है, यानी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स तक सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, और सबऑर्डिनेट से सुपीरियर्स तक वो सारी कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है हमारा, ठीक है। सबऑर्डिनेट से हायर अथॉरिटीज़ कह लो या फिर हाई अथॉरिटीज से सबऑर्डिनेट्स कह लो, और डिफरेंट लेवल भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, उसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। तो एक टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, वो एक चेन बना देते हैं, एक हायरार्किकल लाइन बना देते हैं जिसके थ्रू पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन।
बात करते हैं नंबर 2 की, जिसका नाम है लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। व्हेन अ कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जब कम्युनिकेशन 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा हो, हु आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय इक्वल स्टेटस और इक्वलिटी और रिलेशनशिप, और वो एक दूसरे से लिंक हो, इक्वल स्टेटस उनका हो, इक्वलिटी उनकी हो और रिलेशनशिप उनका कुछ ऐसा हो, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो लिंक्ड हो एक दूसरे से इक्वल स्टेटस को लेकर, ठीक है, इक्वलिटी के बेसिस पर या फिर रिलेशनशिप के बेसिस पर। द मीटिंग ऑफ जनरल मैनेजर्स ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंपनी, कम्युनिकेशन बिटवीन द टेरिटोरियल सेल्स मैनेजर्स आर एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जो जनरल मैनेजर्स हैं दूसरी यूनिट्स के, एक बिजनेस में अलग अलग तरह की यूनिट्स होती है, हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो जाना है, तो उन यूनिट्स के जनरल मैनेजर्स जब कम्युनिकेट करते हैं टेरिटोरियल सेल्स मैनेजर्स के साथ, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। तो ये था हमारा लेटरल या फिर कहें तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल हु आर नाइदर इन द सेम डिपार्टमेंट नॉर ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी लोग कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन वो सेम डिपार्टमेंट के नहीं होंगे, वो तब भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, वो सेम लेवल के नहीं होंगे उस हायरार्की में, तब भी वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है, राइट। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन मैनेजर है, ठीक है, अगर फ्लो की हम बात करें, जो ऊपर से नीचे तक फ्लो चलता है, वो प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेगा, आईटी मैनेजर से बात करेगा, सेल्स मैनेजर से बात करेगा, सेल्स मैनेजर अपनी बात मेंटेनेंस मैनेजर को रखेगा। लेकिन यहाँ पर डायगोनल में क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजर डायरेक्ट आईटी मैनेजर से भी बात कर सकता है, ऑपरेशन मैनेजर डायरेक्ट सेल्स मैनेजर से भी बात कर सकता है, मेंटेनेंस मैनेजर डायरेक्ट आईटी मैनेजर से बात कर सकता है। तो यहाँ पर डायगोनली कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब कोई किसी से भी बात कर सकता है। आपको कोई भी चेन फॉलो नहीं करनी है कि आप पहले उसको बात पहुंचाओ, वो आपको आगे बात पहुंचाएगा, उसकी बात और आगे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर किसी से भी बात कर सकते हैं, वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन है। आप किसी से भी इंफॉर्मेशन शेयर करो, किसी से भी कोई ओपिनियन लो, कोई सजेशन लो, कोई आइडिया उसको दो, तो कुछ भी आप यहाँ कर सकते हैं, किसी से भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन में, राइट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें, इट रिफर्स टू द इंटरचेंज ऑफ मैसेजेस अमंग पर्सन्स लोकेटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की एंड आउटसाइड द डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड। जो एक डायरेक्ट चेन है कमांड की, उस चेन को ब्रेक करके भी आप अलग तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उस चेन को जरूरी नहीं आप फॉलो करें, उस चेन में जितने भी लोग हैं आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी बात समझा सकते हैं अपनी, उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का भी अगर कोई बंदा है वो, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। हमने लेटरल और वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर जाना, हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा ऊपर से यहाँ पर पढ़ा है, पर डीपली आने वाली वीडियोस में इसको हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने टाइप्स जाने कम्युनिकेशन के, एक्सप्रेशन के बेसिस पर हमने 2 टाइप्स जाने, वर्बल और नॉन वर्बल। फ्लो के बेसिस पर हमने 3 टाइप्स यहाँ पर जाने, वर्टिकल, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप के बेसिस पर 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।